नमस्कार साथियों। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। कर्मचारियों को 55% का डीए मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक 53% की घोषणा नहीं हो पाई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते का निर्धारित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जब तक कई राज्य अपने कर्मचारियों को डीए में वृद्धि कर चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मामला अब तक लंबित है। वहीं साथियों, सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का 2% बढ़ाया है, डीए की घोषणा की है, और मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा वेतन का न्याय। मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिकारी कर्मचारी बीते 9 महीने से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2024 से 53% दे रही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 2% महंगाई भत्ते बढ़ाने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के कर्मचारी अभी पिछले 3% बढ़ा दिया है। डीए मिलने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सरकार ने केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते और पेंशन में महंगाई राहत में 2% की वृद्धि तो की है, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53 से बढ़कर 55 हो गया है। केंद्र के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार ने भी डीए बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन को डीए बढ़ा दिया है, और अप्रैल में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी डीए बढ़ाने की तैयारी में है। इधर मध्य प्रदेश के 7.50 लाख अधिकारी कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है 50% डीए, केंद्र से 5% पीछे। दरअसल वर्तमान में प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जबकि केंद्र कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55% डीए को हो गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी में है। ऐसे में डीए में 5% का अंतर आ गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठन अपनी एमपी सरकार ने जल्द घोषणा की मांग की, ताकि अंतर कम हो सके। पिछली बार मोदी सरकार ने नवंबर में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया था। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गईं। अभी तक 2024 में जनवरी 2025 का डीए किस्तों में बाकी हैं। इधर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2024 से ही महंगाई भत्ता 53% भत्ता दिया जा रहा है। 3% महंगाई भत्ते के इंतजार में 7 लाख कर्मचारी, केंद्र 2% डीए और बढ़ाया। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले अभी भी 50% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में डीए बढ़ाने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे असंतोष बढ़ता गया है। पहले चलता था समांतर बढ़ोतरी का सिलसिला। वर्ष 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाती, मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारी पेंशनों के लिए महंगाई भत्ता राहत में वृद्धि कर देती थी। जून जुलाई में होने वाली डीए बढ़ोतरी इस बार केंद्र ने मार्च में ही कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है बढ़ता है अंदर। केंद्र सरकार ने 55% डीए के मुकाबले राज्य का 50% डीए कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बन रहा है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं, ताकि यह अंतर कम हो सके और जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल सके। नमस्कार साथियों। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। कर्मचारियों को 55% का डीए मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक 53% की घोषणा नहीं हो पाई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते का निर्धारित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जब तक कई राज्य अपने कर्मचारियों को डीए में वृद्धि कर चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मामला अब तक लंबित है। वहीं साथियों, सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का 2% बढ़ाया है, डीए की घोषणा की है, और मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा वेतन का न्याय। मध्य प्रदेश में 7 लाख से अधिकारी कर्मचारी बीते 9 महीने से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2024 से 53% दे रही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को
2% महंगाई भत्ते बढ़ाने की घोषणा कर दी है। प्रदेश के कर्मचारी अभी पिछले 3% बढ़ा दिया है। डीए मिलने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं साथियों, सरकार ने केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते और पेंशन में महंगाई राहत में 2% की वृद्धि तो की है, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53 से बढ़कर 55 हो गया है। केंद्र के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार ने भी डीए बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारी पेंशन को डीए बढ़ा दिया है और अप्रैल में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी डीए बढ़ाने की तैयारी में है। इधर मध्य प्रदेश के 7.50 लाख अधिकारी कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है 50% डीए, केंद्र से 5% पीछे। दरअसल वर्तमान में प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जबकि केंद्र कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55% डीए को हो गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी में है। ऐसे में डीए में 5% का अंतर आ गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठन अपनी एमपी सरकार ने जल्द घोषणा की मांग की ताकि अंतर कम हो सके। पिछली बार मोदी सरकार ने नवंबर में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया था। नई दरें जनवरी 2024 से लागू की गईं। अभी तक 2024 में जनवरी 2025 का डीए किस्तों में बाकी हैं। इधर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जुलाई 2024 से ही महंगाई भत्ता 53% भत्ता दिया जा रहा है। वहीं साथियों, 3% महंगाई भत्ते के इंतजार में 7 लाख कर्मचारी, केंद्र 2% डीए और बढ़ाया। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले अभी भी 50% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारी को उम्मीद थी कि 2025-26 के बजट में डीए बढ़ाने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे असंतोष बढ़ता गया है। पहले चलता था समांतर बढ़ोतरी का सिलसिला। वर्ष 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाती, मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारी पेंशनों के लिए महंगाई भत्ता राहत में वृद्धि कर देती थी। जून जुलाई में होने वाली डीए बढ़ोतरी इस बार केंद्र ने मार्च में ही कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है बढ़ता है अंदर। केंद्र सरकार ने 55% डीए के मुकाबले राज्य का 50% डीए कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बन रहा है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं ताकि यह अंतर कम हो सके और जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल सके।